तो स्वागत करने एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सबके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों कल का आप लोग का कमेंट देखने से ऐसा रुझान हमें प्रतीत हो रहा है कि आप सभी लोग जो है इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती के स्पेशल क्लास को रिवीजन रूप में पाने के लिए बहुत ही काफ़ी जो है इच्छुक लग रहे हैं, देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग जो है इस जिन लोगों को ये जो मॉडर्न हिस्ट्री जो क्लास अभी चल रहा है वो पता होगा, तो उन लोगों को एक रिवीजन करने के रूप में देखना होगा। और वह सभी लोग जो है हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को जो है जिनको नहीं पता होगा उस वीडियो से या इस वीडियो से वो उसको सीख सकते हैं, और जिनको पता होगा पहले से वो इसको रिवीजन के रूप में कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है जोर शोर से कर रहे हैं, और हम आपको बताते चलने के साथ साथ ये विश्वास भी दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को जो है रोजाना एक घंटा का जो भी या फिर जो भी वीडियो बनने वाला है उसको अगर आप डेली पैक के रूप में लीजिएगा तो आपको सीधे या कारगर साबित होने वाला है। यह 6 to 8 हो या आपको बहुत सारे साथी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हमको पीआरटी का भी स्पेशल वीडियो चाहिए। तो दोस्तों सभी चीज़ का स्पेशल वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए यह वीडियो जो है ना हर एक एग्जाम के लिए जो है आपको रामबाण साबित होने वाला है। और खासकर यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती का स्पेशल ही है। आपको शुरू में बता ही दिया गया होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को देख के ही जो है क्लास करवाया जाता है, और जो सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो उसको अंदर से जहाँ तक गहराई जितना गहराई से जा सकता है वहाँ तक इसको देखने का और कुरेदने का काम जो है इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के द्वारा आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कल जो है आपको हम 1917 तक ले चले थे, आज जो है 1917 से आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों को जो है ये कल वाला वीडियो नहीं देखे थे कि कल कहाँ तक हुआ था, तो आपको बताते चले कि हम जो है कल 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट किए थे और 1917 तक जो है वो पहुँच चुके हैं। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है आपको 1857 क्रांति का जो है एक बेस्ट और स्पेशल वीडियो 1857 क्रांति का जो है वो मिलने वाला है। इसलिए 1857 क्रांति को स्किप कर दिया गया था और 1917 जो है कल तक हो चुका था, और आज जो है 1917 से आगे बढ़ा जा रहा है। और आज जहाँ तक हो सकता है 1917 से आगे चला जाएगा। उसके बाद बाकी जो है जो महेश बनवाल का फैक्ट जो है उसको भी आज अंत में लिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फिर से जो है आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख कर छोड़ देते हैं, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे इस एफएमएससी चैनल से जुड़ जाइए और उसको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में उसके सामने घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। जैसे ही ऑल पे सेट कीजिएगा हमारे द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जवाब अगर जानते हैं तो उसको कॉमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा जवाब दीजिएगा, और क्लास कैसा लगता है इसका भी सुझाव अपने माध्यम से दिखाइएगा। तो बताइएगा कि 1917 में जो हुआ था यह गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। यहाँ तक हम बता दिए थे। 1917 के बाद जो है आपको 1917 में ही जो है मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी। ये आपको ऐसे बताते चले कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई थी? 1917 में आई थी, ठीक है ना। ये 20 अगस्त 1917 को आई थी, और उस समय भारत के तत्कालीन सचिव जो थे वो मॉन्टेग्यू ही थे, और वह घोषणा करने वाले थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू घोषणा। देखिए चंपारण घोषणा नहीं, मॉन्टेग्यू घोषणा है। ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई थी। ये मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा दिया गया था 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को जो घोषणा किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा, जो कि भारत के समय सचिव थे, इसीलिए उसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार एक मैग्ना कार्टा भी आया था, और एक जो है आपको मैकडोनाल्ड का भी घोषणा पत्र आया था, लेकिन वो सब आगे चल गया। लेकिन उससे पहले जो है आपको 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा किया गया था 20 अगस्त 1917 को। इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। देखिए इसमें जो है ना 4 गो बात स्पष्ट रूप से कहा गया था। उस बात को आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार जो अपने हित में रख के घोषणा सुनाई थी, इसलिए हमारे जो भी इसमें क्रांतिकारी थे इसके बारे में जो है उस पर जो है कुछ कटाक्ष प्रतिबंध किए थे। उस प्रतिबंध को आपको याद रखना है, ठीक ना। पहले हम घोषणा क्या था उसको बता देते हैं, उसके बाद उसके बारे में जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो उसके बारे में क्या बोले थे, वो क्वेश्चन वो उस पूछने वाला क्वेश्चन वो होने वाला है। लेकिन पहले घोषणा आपको बता देते हैं। देखिए पहला घोषणा उसमें ये था कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य जो है भारत में स्वशासन को विकसित करना है। ये मॉन्टेग्यू घोषणा में जो है ये से कहा गया था, ठीक है। ये पहला घोषणा था उसका। दूसरा घोषणा उसमें ये था कि स्वशासन एकदम न लिया जाकर जो है विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। ये मॉन्टेग्यू के द्वारा बोला गया था। गांधी जी के इस रुझान को देखते हुए यह बोला गया था। तीसरा है कि विभिन्न चरणों का निर्धारण जो है भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में कई प्रगति पर निर्भर करेगा। और चौथा है कि प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब इसमें सारा जो है ना ब्रिटिश सरकार करने वाला भारत में है, लेकिन सब कुछ जो अपने हित में रख के करता था, इसलिए जो है इसको कहा गया था। और इसमें जो है ना यह मॉन्टेग्यू को इसको जो है मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादी कांग्रेसियों ने इसको भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा जो है किस घोषणा को दिया गया था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा को दिया गया था। मतलब मॉन्टेग्यू घोषणा आई कब थी? 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आई थी, और इसको भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया था, ठीक ना। और भारत के उदारवादियों द्वारा दिया गया था, जो कि ठंडे दल से थे।
उदारवादी मतलब हुआ जो नरम दल से है, और उग्रवादी मतलब क्या हो जाएगा, जो गर्म दल से हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो है आगे बताइए, इसको जो है ना तिलक जो है, इसको तिलक मतलब कौन, बीजी तिलक, यह इसको बोले थे कि यह उषा विहीन जो है ना उष्मा काल है। किसको बोले थे, यही मॉन्टेग्यू घोषणा को बीजी तिलक बोले थे, यह उषा विहीन उष्मा काल है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि बीजी तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा था, उषा विहीन उष्मा काल है। मतलब उषा विहीन उष्मा काल जो है यह किसको कहा गया था, मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा गया था, और 1917 में आया था, और इसको कहने वाले कौन थे, बीजी तिलक थे। और हम आपको कल बताए थे कि बीजी तिलक का जन्म क्या हुआ था, 28 जुलाई 1856 को हुआ था, ठीक है ना। ये बीजी तिलक का इस दिन जो है बर्थडे जन्म हुआ था, ठीक है ना। और बीजी तिलक के द्वारा दो प्रमुख अखबार चलाई, पत्रिका चलाया गया था, केसरी और मराठा। तो मराठा जो है आपका किस भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका था, और केसरी जो था वो कि दैनिक पत्रिका था, वो था आपको मराठी भाषा में था। और यह जो है 1916 में इसको लॉन्च किए थे, पब्लिश किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है उसमें दिया गया है कि 31 अक्टूबर 1920 को, ये देखिए आपसे इससे पहले क्लास में बताया होंगे आपको कि 31 अक्टूबर 1920 को जो है ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुई थी, AITUC की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा उसको हम बता रहे हैं अभी कि AITUC भैया रहेगा या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, और इसको स्थापना करने वाले थे आपको NM जोशी जो है इसको स्थापना किए थे, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय। देखिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दोनों रहेगा, लाला लाजपत राय भी रहेगा और आपको NM जोशी भी रहेगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और बताना हमको क्या है। अगर स्थापना की बात करेगा तो NM जोशी हो जाएंगे, और अध्यक्ष की बात करेगा तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और लाला लाजपत राय किस दल से संबंधित है, वो गरम दल से संबंधित है, ठीक ना। और इनकी मृत्यु जो है कैसे हुई थी, लाठी चार्ज से जो है, लाठी के प्रहार से जो है इनकी मृत्यु जो है लाठी चार्ज से हो गई थी, जो कि आपको आगे बताएंगे कि लाठी चार्ज से मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, और इनकी मृत्यु का बदला जो है वो किनको मार कर लिया गया, ये सब आगे आपको बताने वाले हैं। आगे सुन लीजिए पहले। उसके बाद 1918 में जो है गांधी जी जो है, 1917 के बाद जो 1918 में जो है गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए थे, ठीक ना। पहली बार अगर भूख हड़ताल किए थे, ये किए थे आपको अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किए थे, जो कब हुआ था 1918 में। देखिए 1918 में दो आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये कब हुआ था 1918 में, और इसी आंदोलन में गांधी जी क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। मतलब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है किस आंदोलन में किए थे, तो ये आपको साबरमती के आश्रम में, सॉरी चंपारण सत्याग्रह में किए थे। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है आपको चंपारण सत्याग्रह में किए थे, और भूख हड़ताल का प्रयोग किसमें किए थे, ये अहमदाबाद में किए थे। और अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में किए थे। कौन मजदूर था वो, मिल मजदूर के समर्थन में किए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके ठीक बाद जो 1918 में ही जो है खेरा सत्याग्रह हुआ था। ये भी खेरा, यह बिहार के, सॉरी गुजरात के जो है खेरा जिले में हुआ था खेरा सत्याग्रह, और यह भी जो है आपको 1918 में हुआ था। और इसी खेरा सत्याग्रह में गांधी जी कर नहीं आंदोलन चलाए थे कि हमको जो है कर नहीं देना है, आंदोलन करेंगे इसके लिए, ठीक है। यानी कर नहीं आंदोलन जो है गांधी जी किस सत्याग्रह में चलाए थे, खेरा सत्याग्रह में चलाए थे। कोई दिक्कत अरुण बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे है कि 19 मार्च 1918 के बाद 19 आता है, तो 19 में हुआ था 3-4 गो घटना हुआ था, ठीक है ना। और उसका घटना को हम बारी बारी से बताते हैं और आपको माथा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको 19 मार्च 1919 को जो है आपको आया था रॉलेट एक्ट, देश में भारत में पारित हुआ था। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, यानी लागू कब किया गया था, 19 मार्च 1919। अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती में है, सिर्फ आपको जो है साल से काम नहीं चलेगा, आपको जो है डेट को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम हर एक चीज़ में जो है डेट मेंशन करने की कोशिश किया करते हैं, ठीक है ना। इसलिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 19 मार्च 1919। और इसको जो है ना किसी और अन्य कानून के भी नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता है, काला कानून, या फिर बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। इस कानून में क्या था, यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और इस कानून में यह निर्णय लिया गया था कि आपको शक के आधार पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप झुंड बनाए कहीं खड़े हैं या बैठे हुए हैं, तो आपको कुछ कर भी नहीं रहे ना, तो आपको शक के आधार पर वहाँ से उठा लिया जाएगा, और उसके बाद आपको टॉर्चर किया जाएगा। उसके बाद आपको आपसे जो उगलवाना चाहता है वो उगलवा सकता है। मतलब शक के आधार पर उठाने का जो है आपको रिमांड पर लेने का कानून जो है आपको 1919 में दिया गया था, इसको काला कानून कहते हैं। कोई दिक्कत बिट्टू बाबू। तो उसके बाद इसी में जो है ना आपको सैफुद्दीन
कोई दिक्कत? सत्य क्या हुआ? सुनिए ना, हम जो बोलना था सुन लीजिए पहले। तो इसी कानून के तहत जो है ना आपको सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आपसे ये पूछा गया कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था? ये रॉलेट एक्ट का कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। और इसी कानून के विरोध में जो है उनके छुड़ाने की मांग करने के लिए जो है सभी लोग जलियांवाला बाग में जो है एकत्रित हुए थे, जो कि 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, ठीक ना। और जलियांवाला बाग जो एक जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, ठीक है ना। मतलब जैसे वो जलियांवाला बाग जो था ना वो किसी जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, वह बाग था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था? जलियांवाला बाग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जो सभी लोग सभा एकत्रित कर रहे थे, लेकिन उसी में भारत से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो हम लोग जो है अपवाद में से ले सकते हैं, वो हंसराज थे, ठीक ना। और हंसराज जो है वो जाके जनरल R.E.H. डायर को जो है जाके बोल दिए कि वहाँ जो है सभी लोग बैठ के आपके खिलाफ में योजना बना रहा है, इसलिए वहाँ से जनरल R.O. डायर जो उनको आदेश दिया और जाके गोली चला दिया। R.E.H. डायर जो वहाँ जाके क्या गोली चला दिया, ठीक ना। और गोली चला के जो है उसमें जो मारा गया था उसमें बच गए थे एक सरदार उधम सिंह बच गए थे, ठीक ना। सरदार उधम सिंह जो है उसमें बच गए थे और सरदार उधम सिंह ही चल के जो है आगे चल के लंदन में जो है 1940 में जो है जनरल O. डायर को जो है गोली मार के हत्या कर दिए थे। ये 1940 में किए थे, लेकिन अभी आपको यहीं रहना है। तो आप 1919 पे थे। अभी 1919 में जो है रॉलेट एक्ट लागू हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 को हुआ था। और इसके ठीक जो है कुछ दिन के बाद यानी 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है पूरे देश में क्या किए थे? हड़ताल किए थे। मतलब कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। इस कानून के विरोध में गांधी जी हड़ताल कब किए थे? 6 अप्रैल 1919 को। देखिए डेट दोनों एक ही है, साल एक ही है। अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था, पहले जी सर, उससे पहले किए थे। मतलब 19 मार्च 1919 को जो है पूरे देश में लागू हो गया था। और हड़ताल कब किए थे गांधी जी? 6 अप्रैल 1919 को ये जो हड़ताल किए थे, ठीक है ना। और यही 13 अप्रैल को हम बता दी जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। और आदेश कौन दिया था? जनरल O. डायर आदेश दिया था, ठीक ना। इसमें जो है ना सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो अंग्रेज के हिसाब से 379 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस के हिसाब से जो है 1000 व्यक्ति जो है मारे गए थे। और कांग्रेस जो है इस आयोग को जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है एक कमीशन बनाया था, जिसको जो है आपको हंटर कमीशन कहा जाता है, ठीक है ना। जो कि हंटर के अध्यक्षता में बनाया गया था। पहले अंग्रेज जो अपने अध्यक्षता में काम करवाते थे वो अपने नाम पर ही जो अपना अध्यक्षता का नाम रखवा देते थे, ठीक है ना। लेकिन इस अध्यक्षता से जो है गांधी जी खुश नहीं हुए। वह जो है कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बना के जो है इस कमेटी को जांच करने के लिए भेजे। उसमें सहयोग करने वाले आपको मोतीलाल नेहरू और गांधी जी सहयोग करने के लिए थे। लेकिन अध्यक्षता की बात करेगा तो वो हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। उनके अध्यक्षता में जो इस कमेटी को जांच किया गया और वह यह निर्णय निकाले कि इसमें जो है 379 व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, लगभग 1000 व्यक्ति को जो है इसमें शहीद हुए हैं, जो कि सभी क्या थे? भारतीय ही थे। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत सभी थे, ठीक है ना। उस समय 1919 में आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कोई दिक्कत है क्या उससे? आगे बढ़ते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने जनरल डायर को जो क्या किया था? सहयोग किया था, सूचना दिया था, सहयोग किया था, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने अपने पद को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। जलियांवाला बाग एक प्रकार का संहार नहीं, वो नरसंहार की उपाधि दिया जाता है कि उसमें हजारों व्यक्तियों का जो ना जिंदे जो कत्ल कर दिया गया था, ठीक ना। अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी, बेकसूर लोग उसमें मारे गए थे, इसलिए इसको नरसंहार की उपाधि दिया गया है। क्या? मिट्टी लाल। हाँ, वहाँ का मिट्टी लाल हो गया था, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं अभी इसमें जो है ना कुछ लोग जो अपना पोस्ट छोड़ दिए थे, उस पोस्ट को पूछने वाला है। जैसे पोस्ट छोड़ने कौन थे, उस सारी बातों का भी डिटेल से बताते हैं। देखिए इसमें शंकर नायर जो थे वो अपने कार्यकारिणी पद से क्या दे दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। देखिए इसमें कार्यकारिणी पद से जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा कौन दे दिए थे? शंकर नायर इस्तीफा दे दिए थे। और सर की उपाधि कौन त्याग दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपना सर की उपाधि जो वो त्याग दिए थे। और राय बहादुर की उपाधि त्याग दिए थे, जो थी जमुनालाल बजाज। और यही जमुनालाल बजाज को जो है गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा दिया गया था। वैसे आपको बताते चले कि गांधी जी के पास 4 पुत्र पहले से अवेलेबल था, जिसमें 2 लाल थे और 2 दास थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ऐसे गांधी जी के 4 पुत्र थे, यानी 2 लाल थे और 2 दास थे, ठीक है ना। इसमें 4 पुत्र पहले से थे उनके पास, लेकिन 5वें पुत्र की संज्ञा किसको दिया गया था? जमुनालाल बजाज। और जमुनालाल बजाज जो है किस उपाधि को त्याग दिए थे? राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। और गांधी जी की अगर बात कीजिएगा तो गांधी जी की बात कीजिएगा तो गांधी जी जो है आपको कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है त्याग दिए थे। और आपको कल के वीडियो में, कल के क्लास में बताए हुए थे कि गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में।
हैं जैसे ही गांधी जी बैक यानी गांधी जैसे ही भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो वह जो है उनको केसर जो है क्या कहते हैं अंग्रेज जो है उनको केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो दिया था। देने वाले कौन था? अंग्रेज था। और गांधी जी इसको त्याग कब दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो इसको त्याग दिए थे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, सुनिएगा और बताइएगा अगर पता होगा आपको तो। आगे देखिएगा, इसके बाद जो है ना गांधी जी इस तीनों आंदोलन को सम्मिलित रूप से इकट्ठा करके जो है 1 अगस्त 1920 को जो है आपको असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किए। मतलब तीनों को आंदोलन गांधी जी देख लिए 19 में, और 1919 में एक और चीज़ छूट गया आपको, 1919 में जो है खिलाफत दिवस हुआ था, ठीक है ना। यानी खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत का मुद्दा जो है पूरे भारत में फैल गया था, इसलिए भारत में जो खिलाफत दिवस बनाने की घोषणा किया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। इसमें तुर्की के खलीफा पद से जो है ना हटा दिया गया था, इसलिए वहाँ के मुसलमान विरोध हो गए थे। और वहाँ विरोध हुआ था, इसलिए यहाँ के मुसलमान भी जो है विरोध कर रहे थे। यहाँ के मुसलमान भी क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी देखे तो यहाँ सभी लोग एक दूसरे में जो है ना अपनापन की भावना खत्म हो रही है, इसलिए गांधी जी जो ठीक उसके एक मतलब अक्टूबर के बाद जो है गांधी जी अगस्त में जाके जो 1 अगस्त 1920 को 1 साल के बाद जो क्या कर दिए थे? असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है ये किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये नागपुर अधिवेशन, ये 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर.एल. माधोरकर जो है नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1920 में। देखिए 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लेकिन ये जो नागपुर का अधिवेशन हो जाएगा, कांग्रेस का वर्तमान रूप से अधिवेशन हो जाएगा, उसमें आर.एन. माधोवलकर जो इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में पारित किया गया था कि अब जो है असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट होने वाला है। और ये हुआ कब था? 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट किया गया था। और यह अगस्त इस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित करने वाले कौन थे? तो ये हो जाएंगे C.R. दास। देखिए क्वेश्चन आपको और अंदर से अगर ले जाएगा तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपको उठा के कि किस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? आर.एम. माधोवलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। और उसमें प्रस्ताव पारित किए थे असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित करने वाले कौन हो जाएंगे? C.R. दास। C.R. दास इसका इस अधिवेशन को प्रस्ताव पारित किए थे, ठीक है। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छा रूप से चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है। गांधी जी आराम से मतलब रिलैक्स कर रहे थे। और उसके बाद गांधी जी अपना आंदोलन स्टार्ट करके घूमने फिरने जहाँ जहाँ जाते थे लोगों को जोड़ने का उसमें आंदोलन में काम किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन ठीक उसके बाद जो है गांधी जी इसी आंदोलन में कहा गया था कि खादी वस्त्र का उपयोग करना है, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, जलाना नहीं है, बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार करने का मतलब लोग कुछ इस प्रकार से बहिष्कार कर रहे थे कि उसके वस्तु कपड़ों को जला देते थे, ठीक ना। और कपड़े जलाने वाले जब कपड़े जलने लगे थे तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे कि यह भारत की निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है ना। भारत के स्वदेशी आंदोलन में था हुआ? नहीं सर, स्वदेशी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में हुआ था, बंगाल विभाजन विरोध में कपड़ा जलाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर यही बात बोली। हाँ उसमें भी है। एक मिनट देख लेंगे। बोला था ना करने के लिए सरकार, उसके विरोध में किया जाता था। ठीक है, इसको देख लेंगे। देखिए उसके बाद जो है ना गांधी जी, नहीं सर ये इसी आंदोलन में है, आप कैसे वो बोल रहे हैं? दिए हुए तो यही है। असहयोग आंदोलन के दौरान ना ये गांधी जी चरखा चला के अपना सूती वस्त्र काट रहे थे, यही तो है। उसमें जो है ना आप राखी दिवस, हाँ मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के दिवस में शोक दिवस मनाया गया था। उस समय भारत के स्वतंत्रता व्यक्तियों के पास उतना पैसा कहाँ था जो अंग्रेजी वस्तु को जलाएंगे। वो तो पहले से ही अलग हुए थे। राखी दिवस बोले थे। हाँ उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर रक्षाबंधन दिवस मनाने की घोषणा किए थे, ठीक है ना। लेकिन कपड़ा जलाने के बाद जो है ना आपको ये इसी आंदोलन में था, मतलब असहयोग आंदोलन में जो ना कांग्रेस की वस्तुओं का बहिष्कार करना एक तरफ से था। मतलब हम असहयोग कर, सहयोग आपका सहयोग की भावना हमारे अंदर जो है कांग्रेस के प्रति नहीं रहेगी, इसका मतलब हो जाएगा असहयोग, ऐसे समझिए इसको, ठीक ना। और इसी आंदोलन में गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का घोषणा किए थे। और कुछ लोग ऐसे थे उग्रवादी में आके जो वहाँ विदेशी वस्तुओं कपड़ा का जलाना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब विदेशी कपड़ों को हम नहीं पहनेंगे, खुद से हाथ से सूत काट के जो है कपड़ा बनाएंगे और चरखा का उपयोग करके कपड़ा बनाएंगे और वही जो वस्तु वो है पहनेंगे। और गांधी उसी में खादी जो है खादी वस्त्र गांधी जी निर्माण करते थे उसमें। कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। हाँ उसमें बहिष्कार किया गया था और इसमें कपड़ों को जलाया गया था। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर उसको क्या
क्या बोले थे, भारत की निष्ठुर बर्बादी है। यह आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक 1922 में आके 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरा चौरी, जो कि यूपी में ही पड़ता है, चौरा चौरी जगह पड़ता है, वहाँ पे वहीं पर चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, सॉरी हत्या यानी एक घटना हुआ था। और इसी में क्या किया गया था, आपको 22 पुलिसकर्मी, एक तरह से बोलिए 21 + 1 यानी 21 को क्या था 21 को तो है आपको हवलदार था, और एक जो था थानेदार था, यानी एक दरोगा था। इसको जो क्या किया गया था, जिंदा जला दिया गया था, ठीक ना। और उस पुलिसकर्मी के जो है पुलिस के थाने में ही आग लगा दिया था। और जिस समय थाने में आग लगाया गया था उसमें गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे। देखिए क्वेश्चन अगर और अंदर रह जाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि जिस समय असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी घटना हुई उस समय गांधी जी कहाँ थे, बारदोली। और बारदोली कहाँ पड़ता है आपको, गुजरात में ही पड़ता है, समझ गए ना। ठीक इसके बाद गांधी जी वहाँ चट से वापस आए, और यहाँ उसके बाद ठीक 6 दिन के बाद यानी 5 फरवरी के 6 दिन बाद होगा 11 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या किए, वापस ले लिए। बोले थे अब जो है आप लोग का इच्छा नहीं है कि आप लोग स्वतंत्र पाइए, मतलब यह जो हमारा रूल है सत्य और अहिंसा, इसको आपने ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया है, यहाँ हिंसा हो गया है, इसलिए हमारे रूल के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए यह आंदोलन जो अब आगे हम जो है आगे यह आंदोलन जो आगे नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। यह गांधी जी बोल दिए थे, इसलिए गांधी जी उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद जो है गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, और असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी को जो है ना, यानी ठीक उसके कुछ दिन के बाद 13 मार्च 1922 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है ना। अंग्रेज बोला कि अब ये बाबा जी बाहर रहेगा तो बहुत और कष्ट देगा, इसलिए अंग्रेज को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था 13 मार्च 1922 को, और गिरफ्तार करके 6 साल का सजा सुना दिया था। लेकिन ठीक उसके 2 साल बाद गांधी जी अंदर में बीमार पड़ गए, और उसके बाद उनको जो है तबीयत अस्वस्थ होने के कारण जो 1924 में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और गांधी जी को जैसे ही रिहा किया गया, गांधी जी वहाँ से उठे और जाके कांग्रेस के बेलगांव में जाके क्या किए, अधिवेशन की अध्यक्षता कर दिए। मतलब गांधी जी एक और मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और आपसे ये पूछा है कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी कितना बार किया, तो एक बार, जो कि कर्नाटक के बेलगांव में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की करने वाले कौन थे, गांधी जी थे। और गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। गोली मार के नाथूराम गोडसे इसको मालूम, नाथूराम गोडसे इनको गोली मार दिए थे, जो कि दिल्ली के बिरला भवन में मार दिए थे, ठीक है ना। हाँ, इन्हीं की मृत्यु पर गांधी जी बोले थे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि हमारे जीवन से प्रकाश जो है वो चला गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो 1922 में ही जो है ना मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत बने थे, यानी मेवाड़ में भील आंदोलन हुआ था 1922 में ही, जिसके नेता कौन बने थे, मोतीलाल तेजावत बने थे। उसके बाद 1922 के बाद आपको आते हैं 1923 में जो है आपको जो असहयोग आंदोलन से क्रुद्ध होकर जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है इस एक पार्टी की स्थापना किए, जिसका नाम था आपको स्वराज पार्टी। और कांग्रेस के अंतर्गत ही जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। किसके अंदर कौन करने वाले थे इसको, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और CR दास इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे। और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव बन गए थे। उसके बाद 23 के बाद आते हैं 24 में देखिए 1923 का जो हुआ था ना स्वराज पार्टी की स्थापना, इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि गांधी जी का ठीक असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था 22 में, और 23 में इस आंदोलन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें आंदोलन से अब स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, इसलिए इसको हम अब जो है संसद में इसका मांग रखेंगे, यानी पार्लियामेंट में जो है एक प्रकार का बेस बना के मांग करने का लक्ष्य रखा गया था। किस आंदोलन में, किस पार्टी में, स्वराज पार्टी में। यानी स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें जो है आंदोलन से आज़ादी नहीं मिलने वाली है, हम जो है सारी बातों को लेकर जाएंगे संसद में और वहाँ पार्लियामेंट में अपनी मांग को रखेंगे। इसलिए यह जो है, क्योंकि CR दास पेशे से वकील थे, यही समझते थे बातों को, इसलिए वो जो है CR दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए। स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य समझ गए होंगे। अब आते हैं 1924 में। 1924 में आपको जो है महात्मा गांधी एक बार अधिवेशन की अध्यक्षता की, आपको बता ही दिए हैं। अब उसके बाद 1924 में ही जो है क्रांतिकारी दल के नेता यानी गरम दल से जो है आपको ये किया गया HRA की स्थापना, जिसका पूरा नाम हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। शॉर्टकट में इसको HRA या HRA से याद रख सकते हैं। देखिए HRA की स्थापना हुई थी 1924 में, और इसके ठीक 4 साल के बाद हुआ था HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1928 में। यानी 24 में हुआ HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और रिपब्लिक में सोशलिस्ट अगर लग जाएगा तो हो जाएगा उसके ठीक 4 साल के बाद 1928 में। 1928 में कोई दिक्कत अरुण बाबू?
1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए दोनों स्थापना करने वाले का हम नाम बता देते हैं। 1924 में जो स्थापना किया गया था HRA की स्थापना, यह आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था और यह स्थापना करने वाले थे मुख्य, वैसे बहुत सारे लोग थे मिलकर करते थे। किसी भी पार्टी और सदस्य की स्थापना जो है ना, दल की स्थापना जो है बहुत सारे साथी मिलकर करते हैं, लेकिन उस सभी साथी में जो युवा होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के थे उस समय में और जो क्रांतिकारी विचार के थे, उनको जो अध्यक्ष बनाया जाता था, ठीक है ना। और यह जो उस समय सचिंद्र नाथ सान्याल इस सभी चीज़ में खड़े उतरे थे, इसलिए उनको 1924 में जो है सचिंद्र नाथ सान्याल को जो है HRA की स्थापना का अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे ये पूछेगा कि HRA की स्थापना करने वाले कौन थे, तो हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल। और ये कब किए थे? 1924 में। ठीक उसके 4 साल के बाद हुआ था 1928 में HRA की स्थापना। ये करने वाले थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, और ये दोनों व्यक्ति मिलकर जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, उस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इसकी स्थापना किए थे, HSRA की स्थापना किए थे। देखिए हर दल का स्थापना करने का कुछ उद्देश्य होता है। तो आपको 1924 में जो हुआ HRA की स्थापना हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रांति को आगे बढ़ाना, और उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फंड की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो है वित्तीय और आर्थिक रूप से भी ना सहयोग का होना जरूरत है। तो आर्थिक रूप से जो है हमारे जो भी नेता थे उस समय कमज़ोर पड़ रहे थे, ठीक है ना। वो पहले जो है किसी भी गांव के जमींदारों को ही लूट के जो है अपना दल को आगे बढ़ाते थे, लेकिन गांव के दल को लूटते जो है उनका जो है खजाना खाली हो गया था। इसलिए उनके द्वारा यह उस गठन में जो सोचा गया कि अब जो है हमको किसी अंग्रेज या किसी अंग्रेजी खजाना को लूटना है। तो आपको इसके बाद ठीक 1 साल के बाद 9 अगस्त 1925 को जो है आपको काकोरी ट्रेन डकैती किया गया। क्या किया गया? काकोरी ट्रेन डकैती। और काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य जो विचार जन्मा था, ये आपको ये HRA की सदस्य ही जो विचार जन्मा था, जो मतलब अगर आपसे ये पूछेगा कि काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था आपको 1925 में, इसका सोर्स कहाँ से लिया गया था, तो ये गया था 1924 के HRA से लिया गया था, ठीक ना। और ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कोई दिक्कत भुट्टू बाबू? 9 अगस्त 1925 को ही हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। और यह जो है, हाँ, अब उसका नया नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। अब देखिए इसमें जो है ना काकोरी ट्रेन डकैती में 10 व्यक्ति थे, ठीक ना। 10 व्यक्ति जो हैं, इसमें से सहारनपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही थी, जो कि 8 डाउन ट्रेन थे इसमें, और उसमें जो है सरकारी खजाना जो है जा रहा था, ठीक ना। और उस काकोरी ट्रेन डकैती को जो है लूटने का विचार आया था सबसे पहले किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सारे क्रांतिकारी दल, गरम दल के नेता थे उस समय। और यही जो है जाके आगे जाके जो है काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन को अंजाम दिए थे, ठीक ना। और इसमें सरकारी खजाना को लूट लिए थे। अगर आप और अंदर जाइएगा तो लूटने में सरकारी खजाना, जैसे मालगाड़ी में खजाना जा रहा है तो उसमें ताला लगा रहता है, उसमें पहला हथौड़ी कौन मारे थे? ये चंद्रशेखर आज़ाद मारे थे। और चंद्रशेखर आज़ाद उस आंदोलन के ऐसे नेता थे, उस आंदोलन ने अपने जीवन में एक ऐसे नेता बने हैं जो कि आज तक कभी अंग्रेजों के हाथों जिंदा कभी गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए इसमें काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, इसमें बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, उनको फांसी भी दे दिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने वाला आज तक कोई अंग्रेज जो है पैदा नहीं लिया था, ठीक है ना। और उनका यही कहना था कि जब तक हम जीवित हैं अंग्रेज हमको हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे बताइएगा कि इस खजाना को लूट लिया गया था। और इसमें जो है ना सबसे पहले जो है फांसी किसको दिया गया था? जिसके मन में पहले विचार आया सबसे पहले फांसी भी उसी को दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में विचार आया कि हम काकोरी लूटेंगे, काकोरी ट्रेन लूटेंगे, और सबसे पहले फांसी भी उन्हीं को दिया गया था। उनको फांसी कहाँ दिया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिले में दिया गया था, जो कि आज मुकेश बाबू के सेट में क्वेश्चन आया बताया हुआ था ना। तो उत्तर प्रदेश के, मतलब ये पूछा जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दिया गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक हाथ में गीता लेके फांसी पर चढ़ गए थे और ये बोले थे कि मरते हुए कि मैं राज्य की पतन की इच्छा रखता हूँ। यह बात बोलने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिनकी इच्छा थी कि मैं राज्य की पतन की इच्छा रखता हूँ। और यह कहते हुए जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिस्मिल्लाह खान नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है ना। आप यूं ही हमसे यूं नज़रें मिला के रखिएगा तब तो कुछ होगा ना। हर वक्त आप हमसे दूरी बना लेते हैं। उसके बाद जो है, इसके बाद इसमें अशफाक उल्ला खां आए थे। इनको संभवतः भारत के पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिनको क्रांतिकारी दल से क्या किया था? फांसी दिया गया था। देखिए अगर आपको और अंदर जाना है तो और अंदर ले चलेंगे, आपको छोड़ दे। 1925 में इनको क्या कर दिया गया था?
फांसी दे दिया गया था अशफाकुल्ला खां को, और भारत के पहले मुस्लिम संभवतः रूप से यही थे, इनको फांसी दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको नाम चेंज कर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका नया नाम जो है वो कर दिया है। अब देखिए 1925 के बाद आते हैं 1926 में। 1926 में ना स्त्रियों ने अपने स्वयं के अधिकारों के आंदोलन करने के उद्देश्य से जो है 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ को जो स्थापना किए थे। मतलब 1926 में जो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कौन किए थे, महिलाओं के द्वारा किया गया था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। 1926 में क्रांतिकारी आंदोलन में आपको एक ही घटना पढ़ने को मिलेगा जो कि महिलाओं का जो है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था, 1926 में किया गया था। देखिए डेट बाय डेट अगर आ रहे हैं तो 26 को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है 1926 के बाद आएगा 27 में आपको 1927 में क्या हुआ, हम मुझे उधर पे बोल रहा है। 1927 में क्या हुआ था आपको, 1927 में जो है आपको साइमन कमीशन का जो है नियुक्ति किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कहाँ थी आपको, ये ब्रिटेन में ही हुई थी। वैसे साइमन की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति किया गया था। इसके अध्यक्ष बने थे सर जॉन साइमन। देखिए अध्यक्षता कोई और किए थे लेकिन नियुक्ति को इसमें कोई और करने वाले थे। आपको ये बताते चले आपको कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था कमीशन का, जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसकी नियुक्ति की गई थी 1927 को। अगर आपसे और अंदर ले जाइएगा इसको तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाले कौन थे, तो ये बर्कन हेड हो जाएंगे। मतलब नियुक्ति करने वाले कौन हो जाएंगे, बर्कन हेड हो जाएंगे। और नियुक्ति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, साइमन अपने कर रहे थे, इसलिए अपने नाम पर उसका नाम रख दिया साइमन कमीशन। और इसको साइमन कमीशन भी कहा गया है, श्वेत कमीशन भी कहा गया है, व्हाइट कमीशन भी कहा गया, ठीक ना। और इस कमीशन में मात्र 7 सदस्य थे। साइमन में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और यह भारत का आया था और सभी के सभी जो थे वो अंग्रेज के ही थे, ठीक ना। सभी के सभी अंग्रेज ही थे। और यह जो है भारत का आया था 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। और भारत में इसका पुरजोर रूप से विरोध किया गया था। और इसी विरोध के क्रम में जो आपको लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, लाठीचार्ज से हुई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई कब थी, ये 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको लाठी प्रहार से क्या हो गया था इनका मृत्यु, क्योंकि 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसका विरोध किए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु का बदला जो है भगत सिंह और सुखदेव जो है सॉन्डर्स की गोली मार के जो हत्या करके जो है इसका बदला ले लिए थे। तो इसका सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी, 1928 में हुई थी। आगे बताइएगा 1928 में ही जो ना नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से जो है 1928 में आयोजित करके स्वीकार कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है आपको MM अंसारी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। डेट की बात कीजिएगा तो उस समय ये लगभग 63 साल के थे, ठीक ना। और इनकी मृत्यु लाहौर में ही हुई थी, क्योंकि लाहौर में ही वो उस समय क्या करते उसका आंदोलन का अध्यक्षता कर रहे थे, विरोध करने वो लाहौर नहीं गए थे, ठीक है। 17 नवंबर को जी 17 नवंबर 1928 को हुआ था। हाँ 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है 30 अक्टूबर 1928, हाँ ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, ठीक है ना। इसमें पंजाब पार्टी जस्टिस पार्टी थी और एक पंजाब यूनियन पार्टी थी, ठीक है ना। एक कौन पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, एगो जस्टिस पार्टी थी और एगो पंजाब यूनियन पार्टी थी। देखिए पार्टी की बात करेगा तो 2 पार्टी हो जाएंगे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी, ठीक है ना। अगर व्यक्ति के रूप से बात करेगा तो साइमन कमीशन का जो सपोर्ट करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। उनके हिसाब से साइमन कमीशन सही कर रहा था, लेकिन और उनके हिसाब से, और ये 2 पार्टी थी, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियन पार्टी, यह जो है दो ये साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। बाकी सभी लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और भारत में एकमात्र सपोर्ट करने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद जो है 1928 में जो है आपको भगत सिंह के नेतृत्व में सॉन्डर्स को गोली मार के हत्या का बदला ले लिया गया था। और यह गोली मारा गया था 17 सितंबर 1928 को, ठीक है ना। 17 दिसंबर 1928 को जो लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान थे उस समय सॉन्डर्स, उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था। उसके बाद 1928 के बताते हैं 1928 में आपको बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और आपको उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसके बाद आते हैं 1929 में आते हैं। 1929 में आपको जो है 8 अप्रैल 1929 को जो है 8 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को जो है आपको पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के जो है विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है संसद भवन पे जो है, संसद भवन में क्या फेंके थे, बम मारे थे, ठीक है ना। बम मारे थे पार्लियामेंट में। और उस समय जो है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे,
विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वह जो है इसकी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था, बम फेंका गया था। और बम फेंकने के साथ पुर्जा भी बांटा गया था और उसमें यह नारा लगाया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। और उसमें यह नारा लगाया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। और बहरों को सुनाने का धमाका का होना जरूरी है, इसलिए उसमें जो है खाली बेंचों पर क्या फेंका गया था, बम फेंका गया था। और ये बम फेंकने वाले जो थे, इस बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि हमें किसी का जान लेना नहीं है, हमारी बातों को आप सुनिए, ठीक ना, इसलिए वो बम फेंका गया था। हमारी ओर आप ध्यान दीजिए, आकर्षित कर रहे थे अपने ओर, वो बम फेंक के आकर्षित किए थे। और यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और बम फेंकने में 2 व्यक्ति गए थे, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। और आपको ये बताते चले कि भगत सिंह आपको इसमें नहीं गए थे। किस में नहीं गए थे, ये अगस्त हुआ था ना काकोरी ट्रेन डकैती, वो उसमें नहीं गए थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से क्रांतिकारी जो है इनमें से संबंधित नहीं है काकोरी ट्रेन डकैती से, तो भगत सिंह उसमें जो है, वैसे तो बहुत सारे नहीं होंगे लेकिन मुख्य रूप से भगत सिंह जो उसमें नहीं गए थे। और भगत सिंह नहीं जाने का उद्देश्य ये था कि चंद्रशेखर आजाद उनको मना कर दिए थे कि बोले थे अगर हमारी मृत्यु अगर वहाँ हो जाती है तो यह इसको चलाने के लिए, जो इस दल को चलाने के लिए एक युवा नेता का जो होना जरूरी है, इसलिए अगर हमारी इसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनको नहीं ले गए थे, ठीक है। हंसी लगे। आगे बताइएगा कि कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, 28 में 29 में आ रहे हैं। और 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। और यह इसी अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। और यह कब हुआ था, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी अधिवेशन के तहत जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है रात के 12 बजे यानी मध्य रात्रि में रावी नदी के तट के किनारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है झंडा फहराया गया था। और पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है यह मनाया गया था, ठीक है ना। इसी में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है आपको प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और आपको ये बताते चले कि इसी पूर्ण स्वाधीनता दिवस को ही उठाया गया 26 जनवरी को। और आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, आपको यही डेट जो है उस दिन से लिया गया है कि उस दिन जो हम पूर्ण स्वाधीन दिवस मनाने की घोषणा किए थे, इसलिए हमारा स्वाधीन जो खुद से स्वाधीन हुए, हमारा संविधान लागू हुआ है, ये 26 जनवरी को हम लोग जो उस दिन से अपना संविधान दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। उसी दिन से हम लोग जो है गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं। तो ये वो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की बात करते हैं आपको, ये 26 जनवरी जो लिया गया है वो लिया गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद आते हैं 29 हो गया ना, तो अब बच गया 30। 12 मार्च 1930 को जो है आपको साबरमती से जो है आपको दांडी तक गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च पैदल यात्रा किया गया था, ठीक ना। और यह लगभग कितना किलोमीटर था, 322 किलोमीटर यह जो साबरमती से लेके दांडी तक गए थे। देखिए साबरमती भी आपको कहाँ पड़ता है, गुजरात में ही पड़ता है, और दांडी भी आपको गुजरात में पड़ता है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर है। और यह जो है गांधी जी इसमें जो है 12 मार्च 1930 को चले थे। और यह जो 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचकर जो है अपना क्या किए थे, नमक कानून को तोड़े थे। और उसी के कल होके जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। और आपको सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था। और आपको पूछेगा दांडी मार्च खत्म ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था। उसके ठीक रात में नमक कानून तोड़े थे। और सुबह से जो है 5 को पहुंचे थे और 5 के रात में ही तोड़ दिए थे, यानी 12 बज गया था। उसके बाद उस दिन के बाद 6 तारीख लेता है, ठीक ना, 6 तारीख उसको लेता है, 6 अप्रैल 1929 को लेता है, यानी 12 को रात में पहुंचे थे और 5 को रात में ही तोड़ दिए थे। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है। और आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा तो आपको 6 तारीख लगेगा, ठीक है ना। जी सर, इसमें जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि 5 तारीख के मध्य रात्रि में किया गया था, लेकिन आप एनसीईआरटी चलिएगा तो वो आपको 6 अप्रैल नहीं लेता है। वैसे 6 अप्रैल आपको हम बता भी रहे हैं कि 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के इस नमक सत्याग्रह की तुलना जो है आपको नेपोलियन के एलवा से पेरिस की जो यात्रा किए थे इसकी संज्ञा दिए थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है नेपोलियन जो था एलवा से पेरिस तक यात्रा किया था, इसको इसके बराबर बताए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। और किसको बताए थे, गांधी जी की ये साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा को बताए थे। और अभी जो कुछ दिन पहले हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो हैं
वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। ये उन्हीं के आंदोलन से प्रेरित होकर कर रहे थे कि हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। राहुल गांधी कर रहे थे जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अभी। आप देखिए इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन में जो है देखिए एक और नोट दिए हुए है कि दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए आपको ये बताते हैं आपको कि दांडी यात्रा के दौरान एक ऐसी महिला थी जो कि बोल रही थी कि पुरुषों तक सीमित नहीं रखिए, इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। और ये शामिल करने की मतलब सुझाव कौन दिए थे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम याद हो गया वो, कमला देवी चट्टोपाध्याय। भुट्टो बाबू कौन थे वो? कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। वार्ड नंबर 12 के जो वार्ड मेंबर है अभी, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो उनको जो है क्या किया गया था, आपको इसमें घोषणा किया गया था, मतलब बोले थे, ठीक है ना। इसके बाद आपको 1930 से खत्म कर देते हैं। 1930 में जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में लोगों से नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना गया था। और ये बिहार के अपने बेगूसराय में जो है इसको लोग मना कर देते थे कि चौकीदारी कर जो है नहीं देंगे, यानी चौकीदारी कर का मना अगर बिहार में बात करें तो कौन हो जाएगा? ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यह जो है आपको इसमें नमक बनाने से मना किया गया था। और यह जो है 1930 तक है। और 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, जो कि आपको 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है ना। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आपको 12 नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो आज का ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब 1930 से लेके कल बताया जाएगा, जो कि कल आपको भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। इसमें इसके हिसाब से जो है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से कल जो है 1930 में आ ही गए हैं, तो आगे 47 भी आ ही जाएगा कुछ दिन में, कुछ देर में कल आ ही जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और यह जो है सिर्फ और सिर्फ अभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चला, एक स्पेशल रिवीजन करके बनाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जब ये ख़त्म हो जाएगा आपको, तो आपको इसके बाद NCERT बेस्ट जो है आपको महेश बनवाल, क्योंकि आपको एक कहानी रूप में सुनने को ये देखने को मिल रहा होगा। और कहानी सुनने के बाद जो अगर आप वन लाइनर पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा याद होने वाला, और सीधे वो लॉन्ग टाइम तक आपके माथे में घूमते रहेगा। उससे वन लाइनर पढ़िएगा, रट्टा मारिएगा, आप भूल जाएगा। और एग्जाम में आपको जो है 5 ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर आपको एक नाम अगर याद भी है तो आपको एक से अधिक आंसर लेकर आप उसको गलत साबित कर देगा BPSC शिक्षक भर्ती में। इसलिए आपको ये पहले लूसेंट से कराया जा रहा है, ताकि आपको जो है मतलब थ्योरी के साथ साथ जो है आपको बेसिक लेवल भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उसके बाद ये खत्म होने के बाद जो आपको महेश बनवाल का जो आपको NCERT बेस्ट है, उस पर जो आपको इसका वन लाइनर कराया जाएगा, और वह जो आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल जो है फिर इसी टाइम में आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी शाफ्ट के साथ, इसके अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और आपको फिर से एक बार आपको सूचित करते हैं कि जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और अगर हमारे द्वारा यह बनाया हुआ जो भी क्लास है अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसी चैनल में आपको रात में 8 बजे जो है, आपको रात के 8 बजे जो है, जो कि BSSC और BPSC शिक्षक भर्ती तो अभी स्पेशल चल ही रहा है, इसमें BSSC और ALP और आपको जो है आपको टेक्नीशियन की बहाली है, और RPF SI और RPF कांस्टेबल, इन सभी चीज़ों को मिला के जो है, और बिहार पुलिस स्पेशल, एक भाई का कमेंट भी आ रहा था कि बिहार पुलिस स्पेशल के लिए क्या करें। तो बिहार पुलिस के लिए आपको जो 9 बजे जो है आपको टेलीग्राम में क्यूज का टेस्ट लगाया जाता है। आप हमारे उस 8 बजे वाला वीडियो को सुनिए, और उसमें जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप पढ़ के आइए, होमवर्क पढ़ के आइएगा, क्यूज सुनिएगा, और उसके ठीक 1 घंटा के बाद 9 बजे से जो आपको क्यूज देखने को मिलेगा, और उस क्यूज को आप लगाइएगा, आपका तैयारी बूटअप हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसके अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से बोलते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।